Yes, students. So we will study in 11th standard. There is first chapter, physical world. In physical world, the first topic is what is physics. What do you mean by the physics? तो सबसे पहला टॉपिक हमारा पहला कंटेंट ही क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट है. व्हाट इज फिजिक्स. तो फिजिक्स क्या है? एंड डियर स्टूडेंट, ऑलवेज वी हैव टू रिमाइंड दैट व्हाट्स वी आर स्टडिंग. हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका डेफिनेशन, उसके बारे में हमें जनरल नॉलेज मस्ट होना चाहिए. क्लियर? सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन in few words, and that is the physics. So physics, the study about nature and natural phenomena. Nature में क्या क्या आ गया? Nature में about the living things, non living things, and natural phenomena. Natural phenomena, day, night, rotating of the earth around the sun, rotating of the moon around earth, or rotation of the other planets around the sun. Due to that we are passing the day, we are passing the month, we are passing the years. Clear? So दिन रात कैसे होते हैं, अर्थ हमारी सन के चारों तरफ चक्कर कैसे लगाती है, अर्थ के चारों तरफ मून चंद्रमा कैसे घूमता है. So these all are study in the physics. Clear? So it is the branch of science. Science का ये वो ब्रांच है जिसमें हम जो भी हमारे चारों तरफ के फिनोमेना हो रहे हैं, हमें जो भी दिखाई दे रहा है, रोड जिस तरह से प्लेन और बैंड बनाया जाता है, रोड पर चलने वाले व्हीकल्स, हवा में प्लेन का बना, ठीक है, आपका मोबाइल है, घर में इलेक्ट्रिसिटी और उसके अप्लायंसेस का यूज करना, कंप्यूटर का यूज करना. सो टोटली जो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी जिसे हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द फिजिक्स. उसे फिजिक्स कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट वन. सो देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स. पहले मैंने पढ़ा क्या, बताया क्या, व्हाट इज द फिजिक्स. के फिजिक्स किसको कहते हैं, फिजिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया. सेकेंडरी एक्सप्लेन करता हूं, हाउ वी कैन क्लासिफाई द फिजिक्स इन डिफरेंट ब्रांचेस बिहाफ ऑफ देयर यूजेस. अलग अलग यूजेस के बिहाफ पर फिजिक्स के ब्रांचेस को कैसे डिवाइड करें. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन, मैकेनिक्स. इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about motion of object under the physical laws. Motion of object under the physical law means motion of planet around the sun, motion of satellite or moon around earth, etc., and other movable body which are moving on the road, which are flying in the free space. So study about their motions. We will study it in the mechanics. Clear? Next, second one is the branch of that. This is thermodynamics. Thermo means heat, temperature. Dynamic means motion, moving. So transmission of heat, the study about heat and temperature and its transmission or transfer from one object to another, from one end of body to another end. So how heat transfer from one place to another, this is the study in second branch of physics, and this is known as thermodynamics. So it is second branch of the physics. Clear? Now I would like to come on the third topic, third branch. It is electrodynamics. Electro means charge, dynamic means motion of charge. Clear?
Dynamic means motion of charge. So how charge is moving through the conductor, through the wire in our home, because current or electricity is running through the conductor. Clear? And how the electricity run the fan or machines in our homes by the electromagnetic effect. In mechanism of the fan, mechanism of the कूलर में या पंखे में जो अंदर मैकेनिज्म लगा होता है, मोटर लगा होता है, उस मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और इलेक्ट्रिक करंट के कारण वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के कारण करंट कैरिंग कंडक्टर में एक कंडीशन होता है कि जहां से वायर में करंट फ्लो होता है उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है। वी हैव स्टडी इन द 10th स्टैंडर्ड 13th चैप्टर। 10th स्टैंडर्ड के 13th चैप्टर में पढ़ा कि कोई भी करंट कैरिंग वायर है या किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट फ्लो होने के कारण चारों तरफ उसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। एक मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हुआ वायर के करंट के कारण, और दूसरा हमने कोई परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ से लगा रखा है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो गए। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को रिपल्सन और अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण घरों में फैन चलता है या कूलर चलता है या जो पानी को खींचने वाली जो आपके पास मोटर पंप है वो मोटर चलती है। तो जितनी भी मोटर वाइंड अप होती है उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केस स्टडी किया जाता है। क्लियर? सो दिस इज द थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट, ऑप्टिक्स। Optics is the branch of physics in which we study about the nature of light, about the propagation of light, about the phenomena of light. So what are these phenomena? ये क्या phenomena है? देखिए, first one is reflection of light. Reflection of light you have seen many times face in the mirror. सामने शीशे में कितनी बार दिन भर में फेस देखते हैं? That is the reflection of light. क्लियर? हमें सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, लाइट उस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाता है, फिर इमेज बनता है, तब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का व्यू होता है यानी दिखाई देता है। सेकेंड वन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यू हैव स्टडीड द 10th चैप्टर इन 10th स्टैंडर्ड। लाइट वाले में पढ़ा है कि कभी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम या ग्लास से ट्रांसफर होता है, पानी से ट्रांसफर होता है, then it will change its original path or deviate from its original path। क्या करता है? हमेशा अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाता है। So this phenomena is known as refraction. It is the part of optics. After that beta, you have studied और बेसिक नॉलेज अबाउट द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, विबग्योर जिसको कहते हैं। When a light passes through a prism or enter to the prism, it will split into the 7 colors. That colors are represented by the spectrum that is known as विबग्योर। क्या? विबग्योर, VIGVYOR। कलर स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है और हमने रेनबो देखा हुआ है। जब भी बरसात होती है और बरसात होने के बाद एक साथ सनलाइट आ जाती है, सूरज निकल आता है, तो रेनबो बनता है। ठीक है? उस रेनबो में जो स्पेक्ट्रम नजर आता है डिफरेंट कलर्स का, दैट इज नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आफ्टर दैट वन फिनोमेना ऑफ द रिलेटेड टू लाइट, उसे कहते हैं बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इन पोलराइजेशन ऑफ लाइट, लाइट इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर द प्रोपेगेशन इन द प्रोपेगेशन डायरेक्शन। जिधर लाइट को आपने प्रोपेगेट किया है, जिधर लाइट को आपने सेंड किया है, उस डायरेक्शन में लाइट को रेस्ट्रिक्ट कर रखा है आपने। रेस्ट्रिक्ट कैसे? जैसे आपकी गाड़ी का, व्हीकल का हेडलाइट बिल्कुल स्ट्रेट सीधा जाता है। क्लियर? या फिर रोटेशन ऑफ द लाइट भी होता है। इन रोटेशन ऑफ द लाइट, अच्छा बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने मूवी देखा है थिएटर में देखकर, आपने देखा हो जिस सीट पर आप बैठे होते हैं तो आपके पीछे टॉप स्टोरी पर क्या लगा होता है? एक कैमरा लगा होता है। कैमरे से लाइट सीधा स्क्रीन पर जाता है और उस स्क्रीन पर जो लाइट जाता है वहां कोई सलमान खान, शाहरुख खान या डेविड जो क्या वरुण धवन डांस नहीं कर रहा है,
वो डांस लाइट करता है। सो दिस इज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाइट, मोशन ऑफ द लाइट, रोटेशन ऑफ द लाइट। ये लाइट का रोटेशन होता है, लाइट को रोटेट कराया जाता है, जैसे स्क्रीन पर दिखाई देता है कि हाँ वरुण धवन डांस कर रहा है, या सॉरी क्या नाम है, टाइगर श्रॉफ डांस कर रहा है, ये टाइगर श्रॉफ ने स्टंट किया, तो टाइगर श्रॉफ ने स्टंट नहीं किया, स्टंट तो वो लाइट ने किया है। सो दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो दीज ऑल फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड पोलराइजेशन, these all are the phenomena related to the optics, or study about these phenomena in optics. So study about the phenomena of light. Now I would like to explain about the next branch. It is the relativity. It is related to the motion of object in nature with the speed of light. समझ में नहीं आएगा कि ये कैसा पढ़ा दिया आपने, स्पीड ऑफ लाइट। बेटा हमने एक चीज पढ़ा है कि लाइट इज प्रोपेगेट इन ए मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट हमेशा वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट होता है, क्लियर, और रेगुलर फॉर्म में। तो लाइट के दो नेचर, लाइट की दो अलग अलग थ्योरी हैं। एक कहते हैं इसको वेव थ्योरी, जो ये वेव आ गया, एक कहते हैं पार्टिकल और फोटोन थ्योरी, पार्टिकल नेचर और फोटोन थ्योरी। तो फोटोन थ्योरी में एक एक्सप्लेनेशन देता है कि जो लाइट हमारे पास आता है ये छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स या बंडल्स के टर्म में आता है, इस तरह से। दीज आर द एनर्जी पैकेट्स विच आर नोन एज फोटॉन्स। जिन पैकेट्स को हम फोटॉन्स कहते हैं बेटा, बट दे आर कमिंग फ्रॉम सन टू द अर्थ इन रेगुलर और कंटिन्यू फॉर्म। सब के सब एकदम कंटिन्यू रेगुलर फॉर्म में आते हैं। लाइक दैट द वाटर मॉलिक्यूल्स, किसी पाइप से पानी फ्लो, वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो में वाटर मॉलिक्यूल्स एक एक सारे अलग अलग नहीं होते ना, सारे के सारे एक साथ होते हैं। तो सारे एक साथ होने का मतलब क्या है, दीज आर इन द रेगुलर फॉर्म। सो लाइट इज आल्सो इन द रेगुलर फॉर्म। सो दीज पार्टिकल्स, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, फोटॉन। फोटोन एक एनर्जी पैकेट्स है जो हमारे पास रेडिएशन आता है, ठीक है। तो ये फोटोन एनर्जी पैकेट्स की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कहता है रिलेटिविटी में, आपने शायद थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आपने आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन पढ़ा है, E = m/c²। आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था एक एनर्जी के लिए, एक छोटे से छोटा वो पार्टिकल जो लाइट की स्पीड से चल सकता है। तो लाइट की स्पीड से ये फोटोन ही तो चलता है जो लाइट के साथ आता है, क्लियर। तो इसकी स्पीड भी यही 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो रिलेटेड टू द मोशन ऑफ फोटोन, मोशन ऑफ द लाइट एंड एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम द सन टू अर्थ। तो हमारे पास रेडिएशन के टर्म में जो भी एनर्जी हमारे पास आ रही है उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज द रिलेटिविटी, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज द 6th ब्रांच ऑफ फिजिक्स, that is the nuclear physics. Dear student, we will study about the atom and its constituents. एटम और उसके छोटे छोटे घटक के बारे में स्टडी करना। एटम का साइज क्या है, बेसिकली एटम साइज कितना होता है बेटा, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 0.2 × 10⁻⁻10 मीटर, इट इज द साइज ऑफ एटम। तो इतने छोटे रेंज में पार्टिकल का, एटम का स्टडी करना। एंड एटम कॉन्स्टिट्यूट्स में क्या होता है, न्यूक्लियस। एवरी एटम हैज द न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस देयर आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स which are tightly packed by the intermolecular or nuclear force. So when these nucleons are split, जैसे हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, then it will release the huge amount of energy, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है। जैसे हमारे पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान में रावतबाड़ा में है, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में है, ठीक। ऐसे इंडिया में 6 to 7 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चल रहे हैं, उन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एनर्जी रिलीज का फंक्शन या एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस स्टडी अंडर द न्यूक्लियर फिजिक्स। एंड डियर स्टूडेंट, इट इज द मेन ब्रांच ऑफ द फिजिक्स। कैसे कहेंगे मेन ब्रांच, आपके काम नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आ रहा है। सेकेंड वन, इन द न्यूक्लियर वेपन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
हमारी कलाम साहब ने जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं वो टोटली इस ब्रांच की देन है जिसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। जितनी भी मिसाइलें हैं, जितने भी एटम बम जनरेट किए जाते हैं, एटम बम तैयार किए जाते हैं, ऑल आर द स्टडी इन द न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसमें हम न्यूक्लियस, एटम, इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इसके बारे में स्टडी करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द साउंड। इट इज ऑल्सो नोन एज एकॉस्टिक भी कहते हैं बेटा इसको, एकॉस्टिक, ACOS सॉरी TIC, acoustics. Acoustics or sound. We will study about the propagation of sound. मैं अभी आपके सामने वीडियो के थ्रू बात कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं। आपके मोबाइल में आपने साउंड कम कर लिया, ज़्यादा कर लिया, या घर में आप जब भी कोई किसी को आवाज़ दे रहे हैं, देन हाउ साउंड प्रोपेगेट थ्रू द मीडियम। मीडियम में कैसे ट्रांसफर होता है। आप किसी पानी के किनारे, कोई नदी के किनारे खड़े होकर अगर आवाज़ देते हैं तो दूसरे एंड पर खड़े होने वाले को बड़ी आसानी से आपकी आवाज़ सुनाई देगी, बिकॉज देयर इज ए लिक्विड मीडियम देयर। Next one is the third, after that solid medium. In a solid medium, sound propagating by the much speed or more speed than the liquid. So speed of sound in air less than the water, and the speed of sound in solid greater than the liquid and greater than the water and free space. सबसे कम फ्री स्पेस में, फिर पानी या लिक्विड में, या फिर उसके बाद सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? सो स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ साउंड, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। नेक्स्ट वन इज क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल की स्टडी और नेचर motion of the nature of that particle which is at the microscopic level. Quantum nature of the particle of electron or electron, positron, micron, meson, इनके बारे में स्टडी करते हैं, that is known as the quantum mechanics. So dear students, these are the branches of physics in which we study about the whole system which are taking place around us or which are running around us. हमारे चारों तरफ हमारे दैनिक जीवन में जितना कुछ भी हो रहा है और जो भी हम एप्लायंसेस घर में यूज करते हैं, उन सब के बारे में प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल, सिस्टेमेटिकल, लॉजिकल स्टडी इज नोन एज द फिजिक्स। इसको हम फिजिक्स कहते हैं। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, ये लिखा हुआ इसलिए पहले आपको तैयार किया जिससे कि आपको मेरे को लिखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे और आपके वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं हो, इसलिए छोटे से वीडियो देने के लिए। लेकिन चलिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आपके पास में नीट एंड क्लीन प्रॉपर स्नैप के लिए आपके पास वीडियो है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, जैसे वीडियो ओवर होता है, वीडियो ओवर होने ही आप तो पूरा फुल वीडियो देखें, नीचे सब्सक्राइब करें, इसको लाइक जरूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलें। ठीक है, और अगर आप शेयर करते हैं अपने मित्रों में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका ना मैं आपसे कोई चार्ज ले रहा हूँ, ना आपको किसी से कोई चार्ज लेना है। और अगर किसी को अच्छी बात है कि अगर किसी के समझ में आता है, किसी को प्रॉपर स्टडी करने का एक तरीका मिलता है, जरिया मिलता है, तो मुझे भी खुशी होगी और शायद ऐसा कुछ करके आपको भी खुशी होगी। थैंक यू।